उत्तराखंड की वीरांगनाओं के क्रम में हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की वे महान विभूतियां और वीरांगनाएं जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं तीलू रौतेली के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। तीलू रौतेली का मूल नाम तिलोत्तमा देवी था। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को गांव गुराण, चौनकोट, पौड़ी गढ़वाल में भूप सिंह रावत और मैनावती के घर हुआ था। 15 साल की उम्र में ईड़ा चौनकोट के थोकदार भोमिया सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ तीलू रौतेली की सगाई बहुत ही धूमधाम से कर दी गई थी। उस समय गढ़ नरेशों और कत्यूरियों में पारस्परिक प्रतिबंधिता चलती रहती थी। कत्यूरी नरेश धामदेव ने जब खैराड़गढ़ पर आक्रमण किया तो गढ़ नरेश मानशाह वहां की रक्षा की जिम्मेदारी भूप सिंह को सौंपकर खुद चांदपुर गढ़ी में आ गए थे। भूप सिंह ने डटकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में वे अपने दोनों बेटों और तीलू के मंगेतर के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। तीलू रौतेली के समय गढ़वाल और कुमाऊं छोटे छोटे राजा, भड़ और थोकदारी की प्रथा यहाँ पर समाहित थी। सीमाओं का क्षेत्रफल राजाओं द्वारा जीते गए भूभाग से ही निर्धारित होता था। आज जो भूभाग किसी राजा के अधीन था, वह भूभाग कल किसी दूसरे राजा के अधीन हो सकता था। पिता, भाई और मंगेतर की शहादत के बाद 15 वर्षीय वीर बाला तीलू रौतेली ने कमान संभाली। तीलू रौतेली ने अपने मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल और अपनी सहेलियों देवकी और बेलू के साथ मिलकर एक सेना का गठन किया। इस सेना के सेनापति महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के सेनानायक श्री गुरु गौरीनाथ थे। तीलू अपनी सेना के साथ मिलकर दुश्मनों को पराजित करने निकल पड़ी। उन्होंने 7 वर्ष तक युद्ध लड़ते हुए खैरागढ़, टिकुलीगढ़, इंडियाकोट, भौनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सराईखेत, उफरोंखाल, कालिंका खाल, डुमैलागढ़, भलंग भौण, चौखुटिया आदि सहित 13 किलों पर विजय प्राप्त की। तीलू बचपन से ही बहुत ही साहसी थी और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार के पुरुषों की मृत्यु का बदला लेने का ठान लिया था। 15 मई 1683 को इन किलों को जीतने के उल्लास में तीलू अपने अस्त्र शस्त्र नयार नदी के तट पर रखकर नदी में नहाने उतरती हैं। तभी दुश्मन के एक सैनिक ने उन्हें धोखे से मार दिया और इस प्रकार बहुत ही कम आयु में तीलू रौतेली ने अपने जीवन को अलविदा कह दिया। यदि तीलू रौतेली इस प्रकार धोखे से एक सैनिक के द्वारा ना मारी गई होती तो छत्रपति शिवाजी की ही भांति तीलू रौतेली का नाम अमिट होता इतिहास के पन्नों में। उत्तराखंड की वीरांगनाएं जिन्हें भारतीय इतिहास पन्नों में वह जगह नहीं मिल पाई है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, इसी ओर एक कार्य करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लगातार साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।